जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है, ये क्या है, पत्ता है ना, लीफ का टॉपिक रहने वाला है। देखिए पिछला वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली बहुत सारा पत्ता को हम आपको दिखाए थे और वहाँ पे हम बताए थे कि कौन सा पत्ता कंपाउंड लीफ है या सिंपल लीफ है, मतलब संयुक्त पत्ता और सरल पत्ता। और आपको हम ये भी बताए थे कि जो पत्ता सरल और संयुक्त होता है उसमें जो वैन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या तो जो बनावटी होता है उससे हम कैसे लगाएंगे पता कि जो पौधा होगा उसमें जो बीज होगा वो एक मोनोकोट्स होगा, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, मतलब मोनोकोट्स है तो डाइकोट्स। सिंपली समझिए चना दाना को फोड़ेंगे तो दो गो अंदर से पीस निकलेगा, दो दाना निकलेगा। कहने मतलब एक दाना को फोड़ेंगे तो दो पीस अंदर से निकलेगा। जैसे चना को जब खोलते हैं ढक्कन को, सीड कॉट को हटाते हैं, छिलका को हटाते हैं तो दो दाना निकलता है उसके अंदर से, है ना। तो आज हम पत्ता के बारे में और बहुत प्रैक्टिकली हम आपको समझाना चाहेंगे आज, है ना, जो आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए पिछला बार में पत्ता हम देख लिए थे, जैसे यहाँ बहुत सारे पत्ता हम ला के रखे हैं आपके सामने, हम आपको पत्ता भी दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए बहुत सारा हम पत्ता ला करके रखे हैं, जब हमको पढ़ाएंगे तो आपको हम दिखाएंगे कौन सा भाग क्या है इसमें, ठीक है, और आपको आज हम बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पत्ता के बारे में आज जो पार्ट्स है लीफ में, कौन कौन से पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट्स को क्या कहते हैं, एपेक्स या तो टिप, है ना। दूसरा ये वाला जो भाग है ये भाग को कहते हैं मिड रिब, है ना। रिब जो होता है ना, रिब कैच, है ना, पंजड़ी जिसको बोलते हैं, मार के पंजड़ी तोड़ देंगे, बच्चा को बोलते हैं ना, छोटे छोटे लड़ाई करते मार के पंजड़ी तोड़ देंगे। तो अब देखिए ये क्या है, ये है आपका वैन नस, ठीक है। ये आपका क्या है, मार्जिन, मतलब सबसे मार्जिन क्या है, बाउंड्री है, पूरा बाउंड्री है ना, ये पूरा मार्जिन है, ये पूरा बाउंड्री, ये इतना बड़ा पत्ता है आपका, ठीक है ना। ये उसी में ये क्या है, ये वाला भाग इसी को कहते हैं लैमिना या तो लीफ ब्लेड, ठीक है। ये मिड रिब हो गया, ये लैमिना हो गया, और यहाँ पे ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पिट्योल, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पिट्योल बोलते हैं। तो ये कुछ मतलब भाग है, और यहाँ से हम यहाँ तक को क्या कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। यहाँ से इसमें लैमिना, मार्जिन, वैन, मिड रिब, एपेक्स, ये पूरा इसमें आ जाता है, ठीक है। अब देखिए पत्ता, जब आप कभी पत्ता को जूम करके देखे होंगे या तो नज़दीक करके आंख में सटा करके, तो छोटा छोटा हमको डॉट्स दिखता होगा ऐसे पत्ता में, है ना, ये सब डॉट्स दिखता होगा। ये क्या है पता है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, कंटेन क्लोरोफिल, सॉरी ऊपर दिख नहीं रहा होगा शायद में भी, हाँ यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट ये क्या करता है, रखता है क्लोरोफिल, रखता है एक क्लोरोफिल, ये हेल्प क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसी के कारण लीफ क्या होता है, ग्रीन होता है। ये तो बात सही है, बट ये क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप, ये बात याद रखिएगा। जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, पकड़ लेता है, ट्रैप बोलते हैं ना, इसके जाल में फंस जाना, ये अब तो तुम ट्रैप हो गया बच्चा, अब कहाँ जाएगा हमारे जाल से, है ना, चुंगल से छूट करके। तो देखिए ये मतलब कुछ था कि लीफ के बारे में। और ये क्या होगा, स्टेम हुआ, है ना, ये स्टेम। अब देखिए इसको बोलते हैं नोड, जहां से ये कनेक्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं, नोड, इसको क्या बोलते हैं, नोड। और दो नोड के बीच में जो गैप रहता है उसको इंटरनोड कहते हैं। ये वाला कहने मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी को क्या कहते हैं, इंटरनोड। दो चीज समझ में आ गया। अब हम जब ये जो पेट्योल है ना, से यहाँ तक का यहाँ वाला,
जो जिसको गाँव तरफ में भेकू बोलते हैं कि तोड़ के ले आओ तो पत्ता को डाली से ऐसे तोड़ के ले आता है, तो इतना पत्ता के पीछे निकला रहता है। जैसे भी आपको हम दिखाते हैं, जैसे देखिए अभी हम पत्ता को तोड़ के लाएं तो ये वाला भाग निकला हुआ है ना। जैसे देखिए अभी यहाँ पे आम का पत्ता, अगर आपको ये दिख रहा होगा पूरा क्लीन, तो देखिए ये वाला भाग टूटा ना, जैसे ये आम का पत्ता होगा तो ऐसे ये कनेक्ट होगा, आम का पत्ता में ये क्या होगा, ऐसे कनेक्ट होगा। अब इसको हम तोड़ के ले आए हैं तो ये वाला भाग क्या हुआ है ना, पेट्रोल, यहाँ से यहाँ तक का भाग पेट्रोल हुआ। इसी से कनेक्ट क्या होता है, ये वाला बाउंड्री, ये वाला जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, ये क्या होता है, ये कनेक्ट होता है। अगर आप ज़्यादा जूम करें तो हो सकता है आपको दिखे या तो ना दिखे, इसमें पतला पतला डॉट डॉट दिखता है ना, क्या होता है वो क्लोरोप्लास्ट। और इसी में छेद में ऐसे ऐसे भी रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, अस्टोमाटा। अस्टोमाटा क्या करता है ना, गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज करता है। यही क्या करता है, ट्रांसपायरेशन भी करता है, वाष्पोत्सर्जन करता है। मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधा होता है, मतलब जो पत्ता होता है, उस पर जो पानी बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तो गैस का एक्सचेंज करता है ना। और यही अस्टोमाटा के द्वारा क्या होता है, ये हेल्प करता है प्लांट को कूल करने में, प्लांट कूलिंग, है ना। ये क्या करता है, प्लांट को कूलिंग करने में ही मदद करता है। ये जो अस्टोमाटा होता है सो दो पेयर ऑफ गार्ड सेल से ये क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। चलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। ये लीफ के बारे में इतना जानकारी हम दे दिए। अब हम पत्ता को दो भाग में बांटेंगे, एक सिंपल पत्ता और एक कंपाउंड लीफ तो कॉम्प्लेक्स पत्ता, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हिंदी में हम अभी नहीं चलते हैं, हिंदी में है ना पर्णधार कहते हैं या तो फिर उसको पर्णवृत्त कहते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम पत्ता के बारे में चलेंगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे हम पत्ता के बारे में बेसिकली चलेंगे। आज आपको यहाँ पर पहचानने भी आपको आ जाएगा, पत्ता से बहुत सारा चीज़ आपको पहचानने आ जाएगा। बोलते हैं ना कि आदमी को एक बार देख लिए सारा कैरेक्टर होलिया मालूम कर लेते हैं, वैसा ही आज हम देखेंगे, ठीक है ना। पत्ती के प्रकार, पत्ती के प्रकार, ठीक है ना। ये जो पत्ती के आपको प्रकार देखने वाले हैं सो किसके आधार पे देखने वाले हैं, मार्जिन के आधार पे। ये क्या है, मार्जिन के आधार पे। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, मार्जिन के आधार पे। एक होता है सिंपल, सरल पत्ता, मतलब सिंपल लीफ। और एक होता है संयुक्त पत्ता, कंपाउंड लीफ, कंपाउंड या तो कॉम्प्लेक्स। आज पत्ता पूरा खल्लास हो जाएगा। अब वो पत्ता मत समझिएगा, है ना, जो खेलता है ना कार्ड पत्ता, ओ ताश, है ना, वो कार्ड नहीं समझिएगा, पत्ता। अब देखिए जो सिंपल पत्ता होता है उसमें जो मार्जिन होता है वो पूरा प्लेन होता है, पूरा प्लेन होता है। जैसे देखिए अभी आपको हम दिखाएंगे, ये आम का पत्ता है ना। अगर ये आम का पत्ता है तो ये जो मार्जिन है वो क्या है, पूरा प्लेन है, मतलब खरखर नहीं है। खरखर का मतलब क्या होता है, उबड़ खाबड़, ऊपर नीचे कटिंग, डिजाइन, वो सब कुछ नहीं है। ये क्या है, सिंपल। देखिए ये पूरा प्लेन है, ठीक है, ये पूरा प्लेन है। दूसरा एक पत्ता आपको और दिखाते हैं हम अभी, ठीक है। ये वाला जो पत्ता है वो क्या बोलता है, मूंग जो पौधा होता है ना, मूंग मतलब मसूर मूंग जो दाल होता है जो निकलता है वो मार्केट में आता है ना पैकेट में। तो देखिए ये वाला पत्ता क्या है, पूरा प्लेन है, ये पूरा एकदम प्लेन है। इसे मार्जिन कहते हैं। मार्जिन जिसका क्या हो, पूरा सिंपल हो, जैसे मार्जिन जिसमें क्या हो, मार्जिन सिंपल हो, मतलब हाँ प्लेन। जैसे एग्जाम्पल में आम, पीपल,
केला एटसेट्रा। आपको हम दिखाते हैं। देखिए एक केला का पत्ता है। देखिए आप डिमोन्स्ट्रेशन अगर देखिएगा तो ज़्यादा याद रहेगा। अच्छा वो वैसे बताए थे हम। देखिए यहाँ पे क्या है, अभी मार्जिन का हम बात कर रहे हैं, बाकी कोई पार्ट का हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ मार्जिन का। देखिए ये वाला मार्जिन क्या है, पूरा ऐसे से प्लेन है, ऐसे पूरा प्लेन है, ये पूरा प्लेन है, ये क्या है पूरा प्लेन है, ठीक है ना, ये पूरा प्लेन है, तो ये मार्जिन प्लेन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का पत्ता को क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे, ठीक है ना। दूसरा जो है उसमें जो मार्जिन रहेगा वो कटिंग रहेगा, ठीक है ना, उसका मार्जिन कटिंग रहेगा, जिसमें जो मार्जिन है वो क्या रहेगा, कट किया हुआ रहेगा, मतलब कट, उसमें धार बना रहेगा। सिंपल हम धार भी लिख देते हैं समझने के लिए, धार बना रहता है, धार बना होता है अपना भाषा में समझने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में अभी आपको दिखाएंगे, नीम, करेला, भिंडी, बैगन एटसेट्रा, ठीक है ना। चलिए हम आपको दिखाते हैं पहले, तब आपको याद होगा। पपीता भी दिखा देते हैं आपको, है ना, पपीता लाए हैं तो पपीता दिखा देते हैं, जो जो हम लाए हैं उसको हम पहले दिखा देते हैं आपको। एक और भी हम पत्ता लेके आए हैं गुलाब का, बट हो सकता है कि गुलाब आपको पता ना चले, बट कोशिश करेंगे कि आपको दिख जाए, है ना। पहले देखिए, संयुक्त पत्ता प्लेन नहीं होता है, क्या होता है, 2-3 भाग में बटा होता है। जैसे देखिए ये 2-3 भाग में बटा हुआ है, प्लस अब देखिए इसका जो मार्जिन है सो क्या है, ऐसे या फिर ऐसे खुबड़ खाबड़ बट गया। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो पत्ता रहेगा वो ऐसे सिंपली बटा हुआ रहेगा, ठीक है ना, सिंपली ऐसे बटा हुआ रहेगा। इसमें जो पत्ता होगा ऐसे बटा हुआ रहेगा, ये वाला, इस टाइप का पत्ता इसमें बटा हुआ रहेगा। देखिए ये वाला देखिए पार्ट्स, ये क्या है, खुबड़ बटा हुआ है ना, मतलब कटिंग बना हुआ उस पर, तो इस प्रकार का संयुक्त पत्ता कहेंगे। देखिए ये वाला भाग, तो ये किसका है, भिंडी का, इसको भी साइड कर देते हैं। ये आपको दिखा देते हैं बैगन वाला, तो देखिए बैगन वाला, बैगन में भी क्या है, पत्ता ऐसे 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 कटिंग किया हुआ, ये बैगन हो गया। और आपको एक करेला भी दिखा देते हैं, देखिए करेला वाला, ठीक है ना, करेला वाला पत्ता क्या हुआ, देखिए अजीब सा कटिंग है ना पूरा, तो ये क्या हुआ आपका संयुक्त पत्ता हुआ, है ना। ये पपीता का पत्ता हो गया, ये पपीता वाला पत्ता हो गया, ठीक है ना। दूसरा देखिए ये आपका गुलाब हो गया, बट दिखेगा ही नहीं। जब गुलाब का पत्ता को ऐसे छुइएगा ना तो आपको ना खरखर महसूस होगा, खरखर मतलब रफ महसूस होगा, है ना, गड़ेगा, हाथ में आपको क्या होगा, गड़ेगा मतलब चुभेगा। देखिए ये वाला, तो ये क्या हुआ, संयुक्त पत्ता है, एक ये पूरा एक पत्ता है, एक पत्ता। जैसे आम का एक पत्ता ए हुआ, अब गुलाब का एक पत्ता ये होगा। अब किसी को बोलेगा एक नोच कैसे दे दूँ, तो वैसा नहीं होगा, ये पूरा एक पत्ता है गुलाब का। देखिए क्या है, बहुत सारा इसमें पत्ता मिला हुआ है, कंपाउंड लीफ है ना, कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि इसका मार्जिन थोड़ा कटिंग किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप दो समझ में आ गया आपको, एक सिंपल पत्ता और एक संयुक्त पत्ता के बारे में, एक सिंपल पत्ता और एक संयुक्त पत्ता के बारे में आपको समझ में आ गया कि सिंपल कैसे पहचानेंगे और संयुक्त हम कैसे पहचानेंगे। दूसरा, अब हम पत्ता को ना यहाँ पे हम मार्जिन के आधार पे, मार्जिन के आधार पे अब हम दूसरा जो पत्ता बांटेंगे वो किसके आधार पे बांटेंगे, वैन के आधार पे। आज आपको यहाँ पे एक और नया चीज पता चलेगा, है ना। चलिए यहाँ पे हम वैन के मतलब सीरा, वैन के आधार पर एक होगा क्या, पैरेलल, होगा रेटिकुलेट, अब देखिए यहाँ पे हम पहले पत्ता को छाप लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इस पे दो प्रकार का इसमें पत्ता बांट सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे जो दोनों पत्ता हमने आपको दिखाए तो अलग अलग, हो सकता है एक ही में आ जाए, बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखिए जो संयुक्त पैरेलल जो वैन होगा वो कैसे होगा, देखिए सिंपली एक पत्ता छापते हैं पहले,
ठीक है, ये पत्ता होगा। अब नहीं लग रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्या होगा उसका मिड रिब हुआ। अब जो वैन होगा ना, वैन नस जो होगा, वैन मतलब सिरा जिसको कहेंगे, वो पैरेलल बटा होगा। देखिए अब पैरेलल ऐसे भी हो सकता है, ए भी पैरेलल है और ए भी पैरेलल है ना, ए और बी है और ए और बी है, तो ए पैरेलल बी, ए पैरेलल बी, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे को पैरेलल। पैरेलल किसे कहते हैं, जो इंटरसेक्ट नहीं करता दो चीज। अब देखिए, अब जो वैन है सो ऐसे होगा, देखिए पैरेलल है कि नहीं, एक दूसरे के पैरेलल है, इधर जो वैन कटिंग होगा वो ऐसे रहेगा। तो इस प्रकार का पत्ता को क्या कहेंगे हम, पैरेलल लीफ, पैरेलल। अब एग्जाम्पल दे देते हैं ना, एक और हम पत्ता आपको छाप देते हैं यहाँ पे। या तो इस तरह का पैरेलल रहेगा या तो इस तरह का पैरेलल रहेगा, ठीक है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको देते हैं, इसमें क्या हो जाएगा घास और इसमें हो जाएगा केला। देखिए ठीक है, इसमें फिर हो जाएगा मक्का, मक्का। तो देखिए अब आपको हम दिखाते हैं, पहले पहले देखिए तब आपको याद रहेगा। ये तो सिंपल पत्ता था, इस सिंपल कैटेगरी में भी गिनती आ रहा है और पैरेलल में भी गिनती आ रहा है। क्यों सर, इसका मार्जिन ऐसे था, पर कोई बात नहीं। अब देखिए अगर नज़दीक करके, तो अगर हम इस पत्ता को थोड़ा सा ऐसे करें तो देखिए पत्ता कैसे फटता है, ऐसे। इसका वैन है ना, देखिए अगर हम खींचेंगे तो देखिए देखिए कैसे फटता है। इसका बहुत सारा वैन क्या है, पैरेलल है, ऐसे इसका वैन होता है। देखते केला का जब पत्ता अपना आप मतलब थोड़ा पुराना हो जाता है तो फट जाता है आंधी से, तो ऐसे फटता है। क्यों, क्योंकि इसका जो वैन होता है वो पैरेलल है। देखिए सारा वैन पैरेलल है, ठीक है ना, देखिए पैरेलल है इसका वैन, सारा वैन इसका क्या है, पैरेलल है। अगर आपको इधर से दिखे तो है ना, पूरा वैन क्या है, ये पैरेलल है, ऐसे ऐसे कटा हुआ है। अब ये वाला तो ये वाला देख ली। अब हम बात करेंगे घास वाला, ठीक है ना। तो थोड़ा सा घास वाले में देखने में कठिनाई हो सकता है आपको, पर कोई बात ना। देखिए ये घास है, ये क्या है, घास है, कुछ का भी घास होगा, ये पता नहीं हमको, ये घास है। अब घास में कभी गौर किए हैं, जब इसको फाड़ेंगे घास को, जब भी खींचेंगे तो देखिए लंबा लंबा, ये क्या होगा, लंबा लंबा, ये लंबा लंबा निकला ना। तो इसमें जो वैन है वो क्या है, इस टाइप का पैरेलल है। तो कहने मतलब ये क्या हुआ, जब वैन पैरेलल हो तो उसको क्या बोलेंगे, ये पैरेलल वाला। जब वैन पैरेलल हो तो उसमें पैरेलल वाला पत्ता गिनती आएगा। अब हम दूसरा बात करेंगे रेटिकुलेट, ठीक है ना, जिसमें जो वैन है, इसमें जो वैन है वो डिवाइड रहेगा। इसमें जो वैन है, इसमें वैन पैरेलल टू मिड रिब, ये क्या है, डिवाइड रहेगा, ठीक है ना। जैसे अब आपको हम पहले डायग्राम छाप के दिखाते हैं। ठीक है, इस टाइप का रहता है ना, फिर इसमें जैसे पूरा ये आपका क्या हो गया, रेटिकुलेट हो गया। अब एग्जाम्पल में आपको समझना है, यहाँ पे एग्जाम्पल में ये जो आम है, आम का पत्ता, ठीक है ना, अगर आम का पत्ता को आप लोग देखिएगा तो इसका जो वैन है से पूरा अलग अलग ढंग से यहाँ पे कटा हुआ है अंदर में। अच्छा आपको और दिखाते हैं, छोड़िए हटाइए। सबसे बढ़िया ये वाला कंपाउंड है, इसको भी छोड़ दीजिए, कॉम्प्लेक्स का बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बात कर रहे हैं वैन का। जो वैन है वो पैरेलल भी नहीं है, ना तो ऐसे ऐसे ना तो ऐसे ऐसे है। ये क्या है, आके कट गया अंदर में, पूरा ये कट गया है, अंदर में कट गया है। जैसे देखिए अगर आपको स्पष्ट दिख रहा होगा तो इसको देखिए, ये क्या है, पूरा ये कट गया है, इधर उधर पूरा ये कट गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो पत्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। देखिए इसमें हो सकता है आपको स्पष्ट दिख जाए, है ना। देखिए ये वाला पपीता जो है, पपीता वाला दिख रहा है। चलिए जैसे एग्जाम्पल में
आम हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, एटसेट्रा। ठीक है ना। इसमें ये हो गया, गेहूं हो गया, और सॉरी नीचे दिख रहा है कि नहीं, हाँ यहाँ तक दिख रहा है। इसमें क्या हो गया, गेहूं, चावल एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बात समझना है, जो पैरेलल वाला होता है उसमें जो दाना होता है, जब उसका चोकली को हम निकाल देंगे तो अंदर वाला जो होता है जिसे कोटिलेडोन बोलते हैं वो एक होगा। इसमें जो कोटिलेडोन होगा वो एक होगा, जिसमें जो कोटिलेडोन होगा वो मोनोकोटिलेडोन होगा। लेडोन्स एग्जाम्पल में जैसे चावल, गेहूं एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है कि उसका जो दाना होगा सो एक बीज होगा, मतलब सिंगल सीड होगा अंदर, है ना। एक बीज पत्री मतलब एक पात्र होगा, कहने मतलब सिंगल होगा। उसको दो भाग में नहीं बांट सकते हैं। फुला चना को फुला देंगे तो उसको चोकली को उखाड़ेंगे तो दो भाग में बट जाएगा। वो क्या होता है, डाइकोटिलेडोन। इसको क्या बोलते हैं, इसको मोनोकोटिलेडोन या तो फिर मोनोकोट बोलते हैं, मोनोकोट। और इसमें जो होता है सीड क्या होता है, डाइकोट, है ना। डाइकोटिलेडोन या तो डाइकोट भी, दोनों एक ही चीज कहते हैं, द्विबीजपत्री। ठीक है। जैसे आम को जो आम का जो सीड होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, खा के फेंक देते हैं तो जन्म जाता है, मतलब कुछ दिन के बाद उसको फोड़ देते हैं, फिर निकाल के पिफी हम लोग बजाते हैं, है ना। गांव तरफ क्या करते हैं, उसको पिफी बजाते हैं, ठीक है ना। वो तित्ता लगता है, थोड़ा सा मुंह में आएगा तो उसको घीस करके, उसको पहले अच्छा से धो करके घीस करके उसमें पत्ता उत्ता कुछ डाल देते हैं, कोई पत्ता, और फूकते हैं, है ना। तो फिर कुछ बचता है, ऐसा आवाज़ आता है। मैंगो वाला में आपको ज़्यादातर मिलेगा। अभी आम का सीजन है तो देखिएगा अभी 10-15 दिन के बाद पूरा मैंगो चारों तरफ पौधा जन्म जाएगा। तो छोटा बच्चा उसको उखाड़ करके उसका सीड कोट को उखाड़ देता है तो 2 दाना उससे निकलता है। चना को रात को अगर हम लोग फुला देंगे और सुबह उसको छिलका उतारेंगे तो 2 भाग में निकलेगा। मटर को भी फूलने दे देंगे और उसको खोलेंगे तो 2 भाग में निकलेगा। सरसों भी इसी तरह निकलता है। तो हम समझ में आ गया, जो रेटिकुलेट पत्ता होगा, रेटिकुलेट होगा। जैसे भिंडी भी क्या होता है, 2 भाग में होता है कि नहीं, बहुत सारा चीज है। भिंडी क्या होता है, 2 भाग में होता है। अब केला का दाना को अगर हम फुला भी देंगे ना, केला का दाना को, तो क्या होगा, वो सिंगल, वो डबल भाग में नहीं खुलेगा, वो डबल भाग में खुलने वाला नहीं है। और ये जो रेटिकुलेट वाला जो होता है, वैन वाला, वो एक 2 भाग में खुल जाएगा। वो क्या होगा, 2 भाग में वो खुल जाएगा। कहने मतलब है कि डाइकोट हो जाएगा। डाइकोट का मतलब क्या होता है, वो 2 भाग में खुलेगा उसका पत्र, है ना। और मोनो मतलब 1 भाग में। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर हमको ये पता करना है कि जो सीड होगा किसी भी प्लांट का, वो 2 भाग अंदर से होगा या तो 1 भाग, तो उसका पत्ता देख करके पता कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसमें एक बात और पता होना चाहिए कि जो पैरेलल लीफ होता है, जो पैरेलल लीफ है, रेटिकुलेट जो लीफ होता है, उसमें एक टैप रूट होता है ना, टैप रूट। और इसमें क्या होता है, फाइब्रस रूट। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें कोई मूल जड़ नहीं होता, इसमें एक मूल जड़ होता है। कहने मतलब मेन रूट होता है। धान का जड़ को उखाड़ेंगे तो पता ही चलेगा मेन कौन सा है। अगर हम तोड़ भी देंगे 2-4 को तो कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। गेहूं हो गया, चावल हो गया, घास से उखाड़ते तो बहुत सारा जड़ रहता है। जैसे ये घास है, ठीक है ना, ये जमीन, तो ऐसे से अजीब सा पूरा जड़ रहेगा। और ये आम का पौधा है, कहने मतलब ये आम का पौधा है। तो क्या होगा, एक मोटा वाला जड़ रहेगा, फिर ऐसे 2-4 को जड़ रहेगा। तो ये मेन जड़ हो गया, बोलते हैं मेन जड़, बोलते हैं मेन जड़ काट दो जी मर जाएगा पौधा। और इसमें क्या होता है, नहीं। अब देखिए ये वाला जो होता है उसकी खासियत भी होता है। हम लोग देखिए धान को बीहन पार देते हैं। बीहन मतलब होता है क्या, मतलब छोटा पहले धान को जमीन में गाड़ देना, मतलब बूंद देना, फिर उसे छोटा छोटा पौधा तैयार होगा, फिर उसको उखाड़ेंगे। तो अगर उखाड़ते समय जड़ टूट जाएगा तो पौधा मर जाएगा, लेकिन नहीं मरता। फिर वो बीहन को क्या करते हैं, खेत में हम लोग बोते हैं तो वो नहीं मरता। क्यों, क्योंकि फाइब्रस रूट है, 1-2-4 को टूट भी गया तो कुछ फर्क नहीं होने वाला है ना। उसको 2-4 गाछी जो होता है, जो गाछी मिर्च वाला है ना, बहुत सारा फाइब्रस रूट होता है, टैप रूट में अगर उखाड़े और टूट गया मेन जड़ तो कहानी खत्म हो जाता है। तो चलिए आज हम पत्ता के बारे में यहाँ पे हम जान लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेम के बारे में, ठीक है ना, और तो फ्लावर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।